हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 6 का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे बॉडी मूवमेंट्स, उसका हम लोग अब पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने अपने बारे में पढ़ लिया था कि हमारी बॉडी में किस तरह के जॉइंट्स हैं और किस तरह के हमारे जो बॉडी है मूव करती है, किस तरह से बोन्स, कार्टिलेज सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके लिए। ये सारे हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स में किस तरह से मूवमेंट होता है। तो इसको हम लोग इसमें आपका अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, स्नेल है, तो इसके थ्रू हम समझेंगे किस तरह इसमें एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे किस तरह से इसमें क्या चेंज होता है, किस तरह मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ हिंदी में कहते हैं, इसको सब लोग जानते हैं। तो हमें इस एक्टिविटी में ये करना है कि हमें ऑब्जर्व करना है अर्थवॉर्म सॉइल में या गार्डन में अगर हम चले जाएँ तो उसमें हमें ज़्यादातर अगर आप देखें तो रेनी सीज़न होते हैं, उसमें जब पानी बरसता है तो जो पानी की वजह से जो जितने भी अर्थवॉर्म्स होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप इनका मूवमेंट चेक करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे अगर देखेंगे तो आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आप उसको क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर से या फिल्टर पेपर से उसको आपको हल्के से मतलब जेंटली पकड़ना है, क्योंकि वो वरना मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, आपको स्मूथ ग्लास में उसको रख के देखना है कि उसका वो किस तरह से मूव कर रहा है। जो स्मूथ ग्लास होगा या प्लेट होगी तो वो स्लिपरी होती है, इसलिए वो प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। ठीक है, फिर उसको फिर आप ये करिए कि आप किसी और डिफरेंट पेपर पे चला के देखिए कि वो किस तरह से चल रहा है। तो अर्थवर्म का मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। और अगर हम देखें तो वो जो स्लिपरी जैसे ग्लास है या कोई भी टाइल्स वगैरह हैं तो उसको चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू रफ जो सरफेस होती है, उस पर वो आसानी से चल पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो देखें यहाँ पर कि ये बहुत सारी रिंग्स कंबाइंड करके अर्थवर्म को बना रही हैं। तो इसका जो मूवमेंट होता है ना वो इस तरह से देखिए होता है, ये आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे अपनी बॉडी को, ये ऐसे करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, ऑब्वियसली इसमें क्या है, बोन्स नहीं है। इट हैज़ मसल्स, इसमें मसल्स होती हैं जो इसको चलने में हेल्प करती है मूवमेंट के टाइम पे। वो अपने को पीछे लेता है और आगे बढ़ता है, इस तरह से मस्कुलर मोशन के थ्रू वो मूवमेंट करता है। अगर हम देखें ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले वो अपना फ्रंट पार्ट एक्सर्ट करता है आगे, है ना, एक्सटेंड करता है। उसके बाद वो अपना जो बचा हुआ पोर्शन होता है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, बचा हुआ पोर्शन जो होता है उसका फिक्स रहता है ग्राउंड से। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीज द रियर वन एंड। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रॉपरली मूवमेंट होता है। इस तरह से ये पुल करता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। फॉरवर्ड अभी कह रहे हैं दिस मेक इट टू मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस रिपीटिंग सच मसल, इसी तरह से इसके रिपीटेशन होता रहता है मसल में और ये आगे बढ़ता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। ठीक है, द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट बॉडी सेक्रेट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प मूवमेंट। ठीक है, इसमें एक तरह का सेक्रीशन होता है जिसकी वजह से ये आपका मॉइस्चर इसमें रहता है और ये आराम से उसमें मूवमेंट प्रॉपरली कर पाता है। ठीक है, अब बात करें हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू ग्राउंड। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द टाइनी ब्रिस्टल्स। अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें देखेंगे हल्के हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं ब्रिस्टल। ठीक है, प्रोजेक्ट जो कि निकले होते हैं, उससे बाहर निकले होते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल, और जो ब्रिस्टल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं मसल से। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, इसकी हेल्प से ये आराम से ग्रिपिंग भी इसकी बहुत अच्छी हो जाती है, पकड़ लेता है ग्राउंड को। और दूसरा यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हमका इम्पॉर्टेंट है तो क्या चीज़ है, इसके ब्रिस्टल इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि इसकी मसल से कनेक्टेड है और उसके थ्रू ये आराम से चलता है। और अगर ग्रिपिंग की बात करें तो इसकी ग्रिप मेनली किससे होती है, ब्रिस्टल से होती है। और हमने ऊपर जो पढ़ा कि जो बॉडी है इसकी क्या करती है, सेक्रेट करती है स्लाइमी सब्सटेंस जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इससे आराम से वो आगे मूव कर पाता है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, वो क्या खाता है, सॉइल खाता है, और जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट निकलता है, फिकल मैटर है, वो भी उसका सॉइल ही होता है। बल्कि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो और डाइजेस्ट कर देता है और वो वापस जब सॉइल में आ जाती है तो वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो फार्मर होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं अर्थवर्म। ये जो लाइन कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि वो और अच्छे से उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यूटिलाइज करके और फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट अपना निकाल देते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, अर्थवर्म पढ़ा, उसका मूवमेंट चेक किया कि वो किस तरह कर रहा है। ब्रिस्टल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसकी बॉडी से एक स्लाइमी
सब्सटेंस सेक्रेट होता है जो कि इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। और ये हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है ये भी हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं स्नेल की। अगर आप ज़्यादातर रेनी सीज़न में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो आप स्नेल को भी देख सकते हैं। ये सभी ने देखा है, वाइट कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है और इसके अंदर ये स्नेल अंदर रहता है, तो ये इसकी सेफ्टी के लिए होता है। ऑब्जर्व करते हैं एक्टिविटीज इसके थ्रू। ऑब्जर्व अ स्नेल इन अ गार्डन और इन फील्ड। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द शेल। इसको हम क्या नाम देते हैं, शेल नाम देते हैं। एंड इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और हम कह सकते हैं कि जो स्नेल है इसका ये क्या है, आउटर स्केलेटन है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें बाहरी स्केलेटन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट्स आउटर स्केलेटन बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, ठीक है। लेकिन ये मिट्टी, ये हमारी जो बोन्स होती हैं उनका बना हुआ नहीं होता है। द शेल इज सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये शेल इसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर क्या है, ये एक आउटर स्केलेटन की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल भी बोन्स का बना हुआ नहीं होता। ये सिंगल जो शेल होता है ये सिंगल होता है, लेकिन ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई भी एनिमी आएगा उसको खाने के लिए तो ये उससे बचा लेगा, उसके अंदर अपनी बॉडी को कर लेगा, ठीक है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट। हमें क्या करना है, ग्लास प्लेट लेना है और उसमें उसको रख के हमें देखना है कि वो किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम beneath. A thick structure and head of the snail may come out of an opening. अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये उसका पोर्शन जो होता है वो हेड कहलाता है। फिर कह रहे हैं शेल से अगर हम देखें तो हमें हेड देखने को मिलता है उसकी ओपनिंग में। द थिक स्ट्रक्चर इज इट फूट। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमें फूट देखने को मिलेगा, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि किसके बने हुए होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने हुए होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वे ऑफ मोशन फूट कैन बी सीन। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट कंपेयर ऑफ एन अर्थवॉर्म। अगर हम अर्थवॉर्म से कंपेयर करें तो ये किस तरह का मूवमेंट करेगा, ये हमें एक्टिविटी करके देखना है। आप लोग ये ज़रूर करके देखिएगा। पूरा इसके जो फूट होता है उसमें अटैच रहता है और किस तरह ये मूव करता है। ये भी बहुत स्लो करता है और अर्थवॉर्म भी स्लो करता है, लेकिन कौन ज़्यादा स्लो करता है ये आपको कंपेयर करके बताना है। ये एक एक्टिविटी है तो इसे करके ज़रूर देखिएगा। अब अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच हमने देखा हुआ होता है ज़्यादातर। तो कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच वॉक भी कर सकता है, चलता भी है, चढ़ता भी है, उड़ता भी है, ठीक है। हवा में फ्लाई भी कर सकता है, ये इसकी क्वालिटी है कि ये उड़ता भी है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके पास क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। और इसकी जो बॉडी होती है वो हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर रहती है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है उसमें किस तरह का स्केलेटन सिस्टम है, हमारे में इनर होता है, इसके में आउटर होता है। ये जो देखने को हमें मिल रहा है ये क्या है, इसकी स्केलेटल बॉडी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हार्ड आउटर स्केलेटन इज प्रेजेंट इन कॉकरोच। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ अ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स अ मूवमेंट, ठीक है। यही जो होते हैं इसके थ्रू ये आराम से अपने पैरों से आराम से चल लेता है। 3 पेयर्स जो इसके लेग्स हैं उसके थ्रू ये चलता है, उड़ता है, वॉक करता है, हर तरह का मूवमेंट होता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और इसके साथ विंग्स भी होते हैं जो उसकी बॉडी में अटैच रहते हैं हेड से। हेड के पीछे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव विंग्स विद द कॉकरोच फ्लाइज, ठीक है। ये अपने लेग्स की हेल्प से चलता है, मूव करता है, ठीक है। और ये अपने विंग्स की हेल्प से उड़ भी सकता है आराम से। आपने देखा ही होगा, ये बहुत ही कॉमन है, सबके घरों में मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कॉकरोच पढ़ लिया, उसका मूवमेंट देख लिया। अब बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स हवा में उड़ते हैं और वॉक भी करते हैं ग्राउंड पे। कुछ बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि डक है या स्वान है, ऑल्सो स्विम इन वाटर। ये क्या करते हैं, डक्स जो होती हैं ये पानी में तैरती भी हैं, स्विम करती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। इनकी जो बॉडी में बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं। देखिए नोटिस करिए, अभी हमने देखा था कॉकरोच के केस में, सॉरी अर्थवॉर्म सबसे पहले पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि इनमें किसी भी तरह की बोन्स नहीं है, ये अपने ब्रिस्टल्स के थ्रू मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें ये एक आउटर हार्ड बॉडी मिली थी, ये इसका स्केलेटन था, ठीक है। ये अलग तरह का स्केलेटन था। इसमें हमने देखा इसमें भी आउटर स्केलेटन है, लेकिन इसका अलग तरह का स्केलेटन था। उसके बाद अब बर्ड्स की बात करें तो देखिए बर्ड्स में इनर स्केलेटन हो गया है, ठीक है।
क्योंकि इनमें बोन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये बोन्स हमसे ऐसे डिफरेंट हैं कि ये हॉलो होती हैं, खाली होती हैं अंदर से, ठीक है, और इसीलिए इनका वेट कम होता है और इसीलिए इनको उड़ने में आसानी होती है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल ऑफ वॉकिंग एंड पर्चिंग। ठीक है, जो इनके हिंड लिम्स होते हैं वो इनको चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बात करें, ये फिगर यहाँ पे इन्होंने बर्ड का दिखाया हुआ है पूरा। बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग। ठीक है, जो बोनी पार्ट होता है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इनके शोल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू विंग्स अप एंड डाउन। ठीक है, ये सारे इनकी बॉडी इस तरह से बनती है जिससे आराम से उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन हुआ जिससे लोकोमोशन कर पाते हैं, इनके क्या हुए, इनके पैर भी हुए जिनके थ्रू ये चल पा रहे हैं, और दूसरा इनके विंग्स हुए। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। फिश की बात करें, अब एक्टिविटी 8 में सबने फिश देख रखी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर बोट बनाना है और उसको पानी में डाल देना है। ठीक है, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो पॉइंटिंग फॉरवर्ड। ठीक है, उसको धक्का दे देना है ताकि वो मूव करे। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? नाउ होल्ड द बोट साइडवे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि हम अगर हल्का सा भी पुश कर देते हैं तो आराम से चलने लगती हैं। हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी फिशेज हैं और ये मूवमेंट कर रही हैं। हैव यू नोटिस द शेप ऑफ द बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? ठीक है, अगर हम नोटिस करें तो जो बोट का हमने शेप बनाया है ये किस तरह का है, ऑलमोस्ट फिश की तरह है। आगे टेपर्ड है और फिर बीच में चौड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी पार्ट टेपर्स एट द बोथ एंड। यही हम कह रहे थे, यहाँ पे दोनों जो इसके एंड्स होते हैं वो टेपर्स होते हैं और जो बीच का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट करती है वो किस तरह का मूवमेंट करती है, इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइंड। ठीक है, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, द बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड। ठीक है, इसीलिए इसकी बॉडी का नाम दिया जाता है, बॉडी शेप का नाम दिया जाता है स्ट्रीम लाइंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द शेप इज सच द वाटर कैन फ्लो। इससे क्या होता है, इसकी जो स्ट्रीम लाइन शेप है इसकी बॉडी का, उससे क्या हो जाता है, जब ये आसानी से उसमें स्विम कर पाती है वाटर में। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ टू फिश टू मूव इन वाटर। इसलिए ये आराम से क्या कर लेती है, मूव कर लेती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसका जो स्केलेटन है, आपको पता है, आपने फिश खा रखी होगी तो आपको पता होगा इसमें अंदर भी स्केलेटन होता है, और इसकी बॉडी जो होती है कवर रहती है स्ट्रॉन्ग मसल से। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये मसल इसकी हेल्प करती है इसकी स्विमिंग में। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर, हम लोगों ने देख रखी है। देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू अदर साइड। ठीक है, अगर जो इसका ये है, ये एक डायरेक्शन में जा रही है तो ये ऑपोजिट में होगी ताकि पूरा ये बैलेंस कर सके। ठीक है, then quickly the body tail curve to the other side, this makes a jerk and pushes the move मतलब बॉडी जो होती है जिससे ये जर्क लेते हैं और जर्क लेके क्या हो जाता है, बॉडी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। अ सीरीज ऑफ such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fin's tail. ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इस तरफ बढ़ रही है, देखिए ये और इधर आई और ये फिर ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे, मतलब ये ऐसे ऐसे जाती रहती है, वो अपना आगे का भी अपना पोर्शन हिलाते रहते हैं और इस तरह से क्या हो जाता है, मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, टेल हमने देखी यहाँ से कभी इधर हो रही है कभी इधर हो रही है, इसी हिसाब से इधर उधर इसका बॉडी आगे सेट होती जाती है और ये पानी को आगे उसको चीरती हुई आगे स्विम करती जाती है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब फिन्स होते हैं क्यों भाई, बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए फिन्स होते हैं। कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप द डायरेक्शन, और प्रॉपरली डायरेक्शन भी देते हैं। वाइल स्विमिंग, ठीक है, जिस टाइम पे चल रहे होते हैं उस टाइम पे ये प्रॉपरली फिन्स क्या करते हैं, उसको बॉडी को बैलेंस करते हैं और डायरेक्शन को भी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन मेंटेन रखते हैं ताकि उसको पता हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन? हाँ, ये हमको पता है कि जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी, अपने हाथों में, अपने पैरों में क्या कर लेते हैं, फिन्स, उनके फ्लिपर्स होते हैं वो अपने लगा लेते हैं जिससे वो वाटर में ईजिली स्विम कर पाते हैं। ठीक है, स्विमिंग प्रॉपरली कर पाते हैं। अब हमने फिशेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्नेक किस तरह मूव करते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि वो स्लिथरिंग करते हैं, स्लिथर हमने उनके लिए टर्म यूज़ किया था, तो किस तरह से क्या होता है ये देखने जा रहे हैं।
स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, तो हमें पता चल गया इसके पास कैसा है, इनर स्केलेटन है, इसकी बॉडी में अंदर क्या है, बैकबोन है। हम लोग ने भी पढ़ा था कि हम लोग के पास बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें बहुत सारी क्या हैं, वर्टिब्री हैं। दे हैव मैनी थिन मसल, इसकी जो मसल होती है वो बहुत ही पतली होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। मसल ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बोन, और मसल जो होती है बोन से, बैकबोन से कनेक्टेड रहती हैं रिब्स और स्किन के साथ। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स, इसकी बॉडी जो होती है बहुत सारे लूप्स बनाती है, हम जानते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। सिंस its long body makes many loops and each loop gives in this push and the snakes move forward very fast and not in a straight line। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ये ऐसे कर करके लूप बनाता है और आगे बढ़ता है। ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप अगर नोटिस करें तो अर्थवर्म का मूवमेंट अलग तरह से हो रहा है और जो स्नेक है उसका इस तरह से मूवमेंट होता है। ठीक है, लूप बनाता हुआ जाता है। We have learned about the use of the bones and muscles for the movements of different animals. Paheli and Bujo have many questions in their sacks about the different movements in animals. So must you be having many unanswered questions buzzing in your minds. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है वो बूझो हैं और पहेली हैं, उनको बहुत सारे मूवमेंट इन्होंने पढ़े तो उनके काफ़ी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके की आंसर्स नहीं होते। ठीक है, हम देख रहे हैं कि सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की है और अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्नेक का मूवमेंट भी पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं बूझो पहली क्या कह रहे हैं। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चन। ठीक है, जो फिलोसोफर अरिस्टोटल है उन्होंने अपनी बुक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स, different animals have the body parts that they do have and how do these body parts help in animals to move the way they do। ठीक है, what are the similar, मतलब ये कहने का इनका मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी भी डिफरेंट है, उनके अलग अलग मूवमेंट है, ये किस तरह से हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो रही हैं, कुछ उनके बॉडी पार्ट में डिफरेंस भी हैं। ठीक है, तो ये किस तरह और क्या है। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय द डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम, क्यों मतलब ऐसा है कि हर एनिमल के लिए अलग लोकोमोटरी ऑर्गन हो रहा है ज़्यादातर। ठीक है, अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म जाएं, अमीबा से लेकर अगर मैमल्स तक जाएं तो हम देखें कि अमीबा में सीडोपोडिया होता था, पैरामीशियम में सीलिया होता है। ठीक है, अलग अलग हम देखें तो अलग अलग चीज़ें। कॉकरोच अलग रोल प्ले कर रहा है, उसकी मूवमेंट अलग है, जो स्नेक है वो अलग है। अर्थवॉर्म वैसे ही बॉडी उसकी होती है, स्लेंडर फॉर्म होती है, लेकिन तब भी डिफरेंट मूवमेंट उसका हो रहा है। तो यही बात यहाँ पे अरिस्टोटल की बुक में है कि हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय द डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाई 2 legs ऑफ द ह्यूमंस एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलो, क्यों मतलब हम 2 ही पैर पे चल लेते हैं आराम से, है ना, और जो हमारे काउज और बफेलोज हैं वो 4 लेग्स पे क्यों चलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें सारे अरिस्टोटल के क्वेश्चन है। मेनी एनिमल्स सीम्स टू हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई, क्यों सब में 4 या 2 होते हैं, 3 क्यों नहीं होते, मतलब इनके ये क्वेश्चन है। वो इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, हमारे जो पैरों की बेंडिंग होती है वो हाथों की बेंडिंग से अलग क्यों होती है। सो मैनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये आप खूब इसके बारे में सोचिए और सबके मूवमेंट पे ध्यान दीजिए कि किस तरह प्रोटोजोन से लेकर लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक कैसे एनिमल्स हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग अलग हो रहे हैं, किसी में अलग स्केलेटन है, किसी में है बोन्स हैं तो वो हॉलो हैं। तो ये ऐसे कैसे ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, तो यही इनकी बुक में बताया गया है। और आपकी बुक में जो बताया गया आप उस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो और एनिमल्स या इंसेक्ट्स आपको देखने को मिले उनकी मूवमेंट को भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। योगा फॉर बेटर हेल्थ, योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल, सबको पता है कि योगा जो होता है वह बहुत ज़्यादा इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत ही पुराना एंशिएंट है। और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 21 जून फॉर इंटरनेशनल है योगा। ठीक है, योगा कीप्स हमें क्या रखता है भाई, योगा हेल्दी बनाता है, हमारी बैकबोन जो होती है बिल्कुल सीधी हो जाती है, हम स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, मैनी पोस्चर जो योगा में रिक्वायर्ड किए जाते हैं वो हमारे वेट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती बोन से रिलेटेड, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस
ऑल्सो हेल्प, यहाँ पे ये जो हमारे जो जॉइंट्स पेन होते हैं उनसे हमें रिलैक्स रहता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, जो बड़े लोग हैं जैसे एल्डर होते हैं काफ़ी हमारे, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, और वो प्रॉपरली उनकी जो बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उनमें फिर वो पेन नहीं होने पाता। और क्या होती है, बॉडी हमारी एक्टिव रहती है, हमारी सारी मसल्स चलती रहती हैं, और ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी बनाता है, क्योंकि जब हम इतना प्रॉपरली योगा करेंगे तो हमारा सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और हार्ट भी हमारा हेल्दी रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेंड, लेकिन सारे योगा पोर्शन हमें मतलब हमें खुद से परफॉर्म नहीं करना चाहिए इस योगा पोस्चर, क्योंकि ये हमारे लिए मतलब ट्रेन पीपल इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपरली ट्रेनिंग हो तब हम इसको करें, ठीक है। अब ये देखें तो पहेली और बूझो जो है यहाँ पे स्केलेटन दिखा रहे हैं पूरी होल बॉडी का, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमने सारे कीवर्ड्स कवर कर लिए, बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिस्टल्स जो अर्थवॉर्म में मिल रहे थे, कार्टिलेज भी हमने पढ़ा, जो हम अगर अपने कान को टच करके ऊपर की तरफ देखें तो हमें कार्टिलेज देखने को मिलती है, जो बोन की तरह हार्ड नहीं है लेकिन बिल्कुल मस्कुलर भी नहीं है, तो ये कार्टिलेज कहलाता है। कैविटी हमें पता है, फिक्स जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स हमने अभी पढ़े, हिंज जॉइंट्स हमारे एल्बो में होता है, मसल्स हमने पढ़े किस तरह मूव करते हैं, आउटर स्केलेटन देख लिया हमने, जैसे कि कॉकरोच एग्जाम्पल, पेल्विक बोन्स हमारी बॉडी में होती है, पिवोटल जॉइंट्स होते हैं, पिवोटल रिब केज देखा हमने, शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ा, स्केलेटन और स्ट्रीमलाइन मोशन भी शेप हमने पढ़ा, किसका होता है आपका फिशेस का होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रीमलाइन मोशन भी कह देते हैं। अब एक बार समरी देख लेते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट गिव्स द फ्रेम। ऑब्वियसली जो हमारा स्केलेटन है या कार्टिलेज, जो हमारी बॉडी में बोन्स और कार्टिलेज होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्केलेटन देते हैं, जिससे हमारी बॉडी का एक प्रॉपरली शेप आता है। और दूसरी बात ये है कि हम उससे प्रॉपरली मूव कर पाते हैं, और हमारे इनर ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, उनको कोई इंजरी नहीं होती। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइज करता है, स्कल होता है हमारी, बैकबोन होती हैं, ठीक है, रिब्स है, ब्रेस्ट बोन्स हैं, शोल्डर है, हिप बोन्स हैं, एंड द बोन्स ऑफ द हैंड एंड लेग्स। ये कैटेगरी है कंप्राइज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, अगर हम देखें तो स्कल, बैकबोन पीछे की तरफ, आगे की तरफ रिब्स, फिर हमारी ब्रेस्ट बोन्स, शोल्डर, हिप बोन्स एंड बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। द बोन्स जॉइंट्स आर वेरियस काइंड्स, अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो बहुत सारे हमने पढ़े, जैसे कि हिंज जॉइंट्स पढ़े हैं ना। तो नेचर ऑफ द जॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द लव, ठीक है, वो क्या कर देता है कि प्रॉपरली मूवमेंट हमें देता है और हम डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प बर्ड्स फ्लाई, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं बर्ड्स के केस में देखें तो उनकी मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और बोन्स हल्की होती हैं, लाइटर होती हैं, ताकि वो प्रॉपरली क्या कर सकें, उड़ सकें। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग, वो लूप्स बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिश स्विम्स बाय फॉर्मिंग लूप्स ऑल्टरनेटली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक आगे की बॉडी अगर इधर जा रही है तो पीछे की बॉडी ऐसे जाएगी, तो ये एक प्रॉपरली बैलेंस बना के रखते हैं। स्नेक्स की बात करें तो वो स्लेथर करते हैं ग्राउंड पर, और लूपिंग उनकी भी होती है। लार्ज नंबर ऑफ द बोन्स एसोसिएटेड विद द मसल पुश द बॉडी फॉरवर्ड। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ द कॉकरोच हैव द हार्ड कवरिंग, ऑब्वियसली आउटर स्केलेटन होता है इसका, और द मसल ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स हेल्प इन द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मूव बाय ऑल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एक्सटेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। टाइनी ब्रिस्टल्स ऑफ द ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड, जो टाइनी ब्रिस्टल होते हैं इनको ग्रिप करने में आसानी देते हैं। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट, स्नेल किससे आपका मूव कर रहा है, मस्कुलर, उसके अंदर फूट होता है, हेड है हमने पढ़ा था, उसके बाद फूट होता है और उसका एक शेल होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो मूवमेंट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, मस्कुलर फूट से हो रहा है। अब एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द, ऑब्वियसली स्केलेटन बना रही है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट्स, यहाँ पे मूवमेंट्स आएगा, ठीक है, जॉइंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, मूव लोकोमोटरी, मतलब एक तरह से हेल्प करते हैं हमें मोशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय द हिंज जॉइंट्स। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, इस तो बहुत ही आसान थे। अब ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ एनिमल इज एग्जैक्टली सेम,
मतलब अगर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का मूवमेंट होता है और जो एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं वो सेम होता है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अलग अलग होता है। अलग अलग हमने पढ़ा, श्रिथल कोई कोई कर रहा है, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई क्रीप कर रहा है, सब अलग अलग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं। हमने कान को अपने टच करके देखा था कि हमारे कान के ऊपर की तरफ ऐसी चीज़ है जो कि ना बोन्स की तरह हार्ड है, ना ही मसल की तरह नरम है, सॉफ्ट है, ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, तो ऐसा नहीं है, फिंगर बोन्स में जॉइंट्स होते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, बिल्कुल भी सही, सही है कि फोर आर्म्स में हमारे टू बोन्स होते हैं। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, जो हमने अभी देखा। मैच करते हैं अपर जॉ। अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, है ना। फिश की बात करें, हैव फिन्स ऑन द बॉडी, और कोई हो सकता है, और देखिए एक और आएगा इसमें, हैव अ स्ट्रीम लाइंड बॉडी, ठीक है, दो इससे मैच कर रहे हैं। रिप्स की बात करें तो हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द प्रोटेक्ट द हार्ट, ये हो जाएगा प्रोटेक्ट द हार्ट। फिर स्नेल की बात करें तो वेरी स्लो मूवमेंट इसके लिए आ जाएगा, और आउटर स्केलेटन भी इसके लिए आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों से मैच होगा। उसके बाद कॉकरोच की बात करें तो कैन फ्लाई इन द एयर, बिल्कुल। और देखें क्या हो सकता है, इसके में भी आ सकता है हैज़ एन आउटर स्केलेटन, क्योंकि ये भी आउटर स्केलेटन रखता है। कुछ ऐसे हैं जो दो से मैच हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैरेक्टर हमें जब मिल रहे हैं तो हम उसे मैच करेंगे बिल्कुल, ए भी उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह की कोई भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, या जॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हो, या किस तरह का मूवमेंट हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको एक एक उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।